परमेश्वर के धन्यवाद है कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम उसके अनुग्रह में पाएगा और परमेश्वर के वचन को, उसके प्रकाश को खास तौर से समझ सकें। लास्ट संडे जब प्रीच किया गया था वो रेवलेशन चैप्टर 7 का फर्स्ट पार्ट था, क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट को हमने देखा, उस पहले पार्ट में एक खास बात थी स्टार्टिंग में कि परमेश्वर ने अपने 4 स्वर्गदूत चारों कोनों पर चारों दिशाओं में खड़े किए गए हैं और उन चारों स्वर्गदूतों ने चारों हवाओं को अपने हाथों में थाम के रखा है ना, और हमने हवा की पावर को परमेश्वर के वचन के अनुसार देखा था। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी न्यूज़ देखते हैं, है ना? ऑफ कोर्स देखते होंगे। मैं आपके सामने एक न्यूज़ ऐसे ही रखना चाहता हूँ क्योंकि हमने पिछले संडे हवाओं के विषय में मनन किया था। परमेश्वर के दूतों ने उन हवाओं को थाम के रखा था। एक ऐसी ही न्यूज़ अमर उजाला पेपर में 8 तारीख को पेज नंबर 18 पर पाई गई। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको मालूम होगी। और वो न्यूज़ थी सेंट जुआन नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की, जो अमेरिका का एक क्षेत्र है, ठीक है। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ था, टाइटल जो था न्यूज़ का, इरमा से तबाही, इरमा से तबाही, या इस तरीके से इरमा ने मचाई तबाही। और ये तबाही क्या है उसको पढ़ने के बाद मालूम पड़ा, क्योंकि मैंने जब इस बात को नोटिस किया, इस अखबार को जब मैंने पढ़ा, इस न्यूज़ को पढ़ा, तो मैं सीधा परमेश्वर के उस वचन से कनेक्ट हुआ, परमेश्वर के उस बात से कनेक्ट हुआ जो लास्ट संडे मैंने प्रचार की थी। और उसमें जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि जो नॉर्थ ईस्ट कैरिबियाई इलाका है उसमें 33 घंटे से अधिक जोर की हवाएं 183 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। आप अंदाजा लगाइए, 183 मील प्रति घंटा अगर कैलकुलेट करके किलोमीटर में 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। और वो हवाएं 33 घंटे से अधिक समय से चलती गई। और इतना ही नहीं, वहां पर ये भी फैक्ट्स दिए गए थे कि तेज हवाओं का कहर जारी है। पता नहीं अभी जारी होगा या नहीं जारी होगा, क्योंकि ये फ्राइडे की न्यूज़ थी। और वेस्टर्न फ्लोरिडा चपेट में है, बरबुडा से लेकर पोर्टो रिको भी इसकी चपेट में है, और मलबे के ढेर लगे हुए थे। और 12 लाख लोग इस इरमा से तबाही की चपेट में आए, 12 लाख, है ना। और रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार जो उन्होंने आंकड़ा दिया है वो था 2.6 करोड़ लोग जो है इससे प्रभावित हुए। अभी आपको शायद याद होगा, मैंने टोटल पॉपुलेशन बताया था। टोटल पॉपुलेशन जो है विश्व का कितना है? 7.5 बिलियंस। अब 7.5 बिलियंस को, या 7.5 बिलियन में से 2.6 बिलियंस को हटा दीजिए, कितना पार्ट निकलेगा? आदेश है वहां पे, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर के कलाम में स्पष्ट लिखा हुआ है, इनको 1/3 पृथ्वी का 1/3 पार्ट करने का तबाह करने का आज्ञा दी है परमेश्वर ने। और ये कितना पार्ट हुआ? अगर 2.6 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 7.5 निकालें, तो अगर 3rd पार्ट निकालना हो, 1/3 पार्ट निकालना हो 7.5 बिलियंस का, तो कितना होगा? 2.5 बिलियंस। और डेटा क्या कह रहा है? 2.6 बिलियंस लोग इसके प्रभाव में है। अभी ऐसा नहीं लिखा कि इससे नष्ट हो गए, लेकिन प्रभावित है 2.5 बिलियन, यानी कि 1/3 पार्ट। कनेक्ट करना, जब भी कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है, जब भी आप टीवी देखते हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर क्या दिखाना मांग रहा है। और मैं आपके सामने एक क्लियर कट पिक्चर रख रहा हूं, क्योंकि अभी हमने लास्ट संडे हवाओं के बारे में प्रचार किया, फ्राइडे में ये तस्वीर देखने को मिली जिससे 1/3 पार्ट जो है पृथ्वी का प्रभावित हुआ। बोले प्रेज द लॉर्ड। ही इज नियर, वो आने वाला है, उसकी एक एक बात जो है पूरी होती हुई दिखाई दे रही है।
जो प्रचार किया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसका अनुभव आप कीजिए कि परमेश्वर जो बातें परमेश्वर के कलाम में लिखी हुई है, वो बातें स्पष्ट रूप से, चाहे न्यूज के जरिए हो, चाहे अखबार के जरिए हो, सब तरीके से परमेश्वर अपने लोगों के सामने रखता है। लेकिन परमेश्वर के लोग उन तमाम बातों पर ध्यान ना देकर जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन जीते चले जा रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट है जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखे हैं, हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये पहले पाठ का भाग है और पहले पाठ के भाग में हमने स्पष्ट तौर पे ये देखा 1,44,000 लोग जो है इजराइल के गोत्र में से बचाए जाए। ठीक है, और मैंने लास्ट में ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ 1,44,000 लोगों को बचाएगा। परमेश्वर, यदि हम उसके अनुयायी हैं, परमेश्वर पे विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर पे भरोसा करने वाले हैं, तो विश्वास के जरिए हम क्या बनते हैं? अब्राहम के डिसेंडेंट्स, अब्राहम के वारिस, अब्राहम के वंशज। और अगर हम अब्राहम के वंशज बनते हैं तो परमेश्वर निश्चित तौर पर हमारे जीवन को बचाने के लिए उसने सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास की प्रक्रिया को रखा है कि हमारे जीवन में कितना विश्वास है, हम अपने जीवन में कितना भरोसा करते हैं परमेश्वर पर। और सेकंड पार्ट में परमेश्वर ने उस बात को प्रदर्शित भी किया, है ना? क्या प्रदर्शित किया? अगर 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने दृष्टि की तो देखो हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा जितने भी हैं, सब लोग परमेश्वर के सामने एक बड़ी भीड़ जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, मेमने के सामने क्या थी? खड़ी थी। गिनती नहीं की जा सकती उसकी। अब क्या नजर आता है इस वर्ष में आपको? मैं आपको वापस जेनेसिस पे लेके जाना चाहता हूं। जेनेसिस की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो वहां पर आप निकालें जेनेसिस 15 वर्स 5, वहां पर परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता है? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया इस वर्ष में, जेनेसिस 15 वर्स 5 में, उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, क्या कहा? आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा अंश ऐसा ही होगा। सी द फुलफिलमेंट। यहां पर 9वीं आयत में फुलफिलमेंट देखिए, वो इतने लोग हैं, हर एक जाति से, हर एक कुल से, हर एक भाषा से, है ना? परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बचाया है। और यहां पर परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था अब्राहम से कि क्या तू इन तारागण को गिन सकता है? अब्राहम का शायद उत्तर रहा होगा, नहीं गिन सकता। क्या हम गिन सकते हैं आकाश के तारों को? हमारा उत्तर होगा नहीं गिन सकते, क्योंकि असंख्य तारे हैं। और इतना ही नहीं है, याकूब एक बार फिर से परमेश्वर को उस प्रॉमिस का याद दिलाता है जो उसने अब्राहम से किया। याकूब ने परमेश्वर के सामने इल्तिजा रखी। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 12। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब 32वां अध्याय 12वीं आयत। वहां पर परमेश्वर क्या फील करता है? अब याकूब क्या कहता है? तूने तो कहा था मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा। याकूब कह रहा है परमेश्वर से, तूने तो कहा था कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। है ना? सीधा फुलफिलमेंट की परमेश्वर क्या फुलफिल कर रहा है? वहां पर इतने सारे लोग खड़े हुए हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। ये लोग क्यों खड़े हुए हैं वहां पर? क्योंकि ये अपने विश्वास के जरिए वहां पर पहुंचे हैं। जो विश्वास की यात्रा इन्होंने इस पृथ्वी पर आरंभ की थी, उस विश्वास की यात्रा को लेकर, अपने जीवन में विश्वास को लेकर वो चलते चले आ रहे हैं। और विश्वास ही उनके जीवन को बचाकर कहां खड़ा कर दिया? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। ये फुलफिलमेंट है उस प्रोफेसी का, जो प्रॉमिस जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था कि तेरी संतान इतनी होगी कि तू गिन नहीं सकता। और यहां इतने लोग खड़े हुए हैं कि ये गिने नहीं जा सकते। है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन बचेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसीह लोगों को परमेश्वर बचाएगा।
परमेश्वर किसी को भी बचा सकता है। चलो अभी अगर मैं आपके सामने कुछ वो रखूं तो जैसा लिखा हुआ है हर एक जाति, ऑल नेशंस, है ना? कितने नेशंस हैं? 196 नेशंस पूरे संसार में, 196 नेशंस हैं, या यूं कह सकते हैं कंट्रीज हैं। कितने ट्राइब्स हैं? कुल कितने हैं? अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए 1000 ट्राइब्स हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? कुछ लोग ये मानते हैं कि 6500 लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं, लेकिन एक्चुअल जो डेटा है, जो परमेश्वर के लोगों ने बुद्धिमानी से सामने रखा है आंकड़ा, 7000 से भी ऊपर भाषाएं इस पृथ्वी पर बोली जाती हैं। 196 नेशन, 1000 ट्राइब्स, 7000 अब लैंग्वेजेस, वहां से परमेश्वर क्या करेगा? उठाएगा, लोगों को उठाएगा। और किन लोगों को उठाएगा? इट डजंट मैटर आप किस जाति या किस स्कूल को बिलोंग करते हैं या किस भाषा को बिलोंग करते हैं। इट डजंट मैटर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है? परमेश्वर इस स्थान पर दिखाना चाहता है। रोमियो की किताब में लिखा हुआ है स्पष्ट 10वें अध्याय में 13वीं आयत में, प्रेरितों के काम में 2री आयत में 21वीं आयत में, दूसरे अध्याय की 21वीं आयत में, योएल नबी की किताब 2रा अध्याय 32वीं आयत में एक ही बात लिखी हुई है, जो भी प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तीनों जगह एक ही बात लिखी हुई है। रोमन्स 10 में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 2 में लिखा हुआ है, योएल 2 में लिखा हुआ है कि जो भी प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो एलिजिबल हो जाएगा परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए। जो भी प्रभु का नाम लेगा वो एलिजिबल हो जाएगा मेलने के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए, उस राज्य में शरीक होने के लिए। किसके द्वारा? सिर्फ विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास ही हमें अब्राहम का वंशज ठहराता है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी कुल, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो। जिसके जीवन में विश्वास है परमेश्वर के प्रति, वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य होगा। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को रखा। ऐसा नहीं है कि पहले पाठ में अगर मैंने कह दिया कि 1,44,000 ही बचेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना। परमेश्वर दूसरे पाठ में एक बहुत बड़ी संख्या सामने प्रकट करता है यमुना के सामने की, देख बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने इंक्लूड किया है कि वो बचाए जाएं। अभी जो उसने देखा, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, ऐसा लिखा हुआ है। जो भी वहां पर खड़ा है परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उस सिंहासन के सामने खड़े होने का एक ड्रेस कोड परमेश्वर ने रखा है। और ड्रेस कोड क्या है? सफेद वस्त्र। सफेद शांति का प्रतीक होता है, सफेद महिमा का प्रतीक होता है, सफेद जो है पवित्रता का प्रतीक होता है। तो अर्थात कहने का ये मतलब है कि वहां जो भी खड़ा हुआ है वो पूर्ण शांति में है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। वहां जो भी खड़ा हुआ है वो पूर्ण पवित्रता में है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। वहां जो भी खड़ा हुआ है वो महिमा से भरा हुआ है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? अभी मैं आपके सामने एक चित्रण रखता हूं, और चित्रण है लूक के रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय से 29वीं आयत से। मरकुस में भी आप इस विवरण को देख सकते हैं, 9वें अध्याय में 2री आयत से 8वीं आयत तक, जहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण आपको मिलेगा। और वहां पर जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो वहां पर 2 लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। कौन कौन थे वो? मूसा
और एलिया। मूसा और एलिया यीशु मसीह के समय में जीवित नहीं है। वो स्वर्ग से उतरकर प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसके मौत के विषय में बातें करने के लिए वहां पर प्रकट हुए हैं। और स्पष्ट तौर से पतरस, याकूब, यूहन्ना ने तीनों लोगों को अपनी नेकेड आंख से देखा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम स्वर्गीय लोगों को अपनी इन आंखों से देख सकें, लेकिन परमेश्वर उनको ये अथॉरिटी देता है, उनको ये प्रिविलेज देता है कि पतरस, याकूब, यूहन्ना स्वर्ग के लोगों को अपनी इन आंखों से देख सकें। और देखते ही देखते परमेश्वर के पुत्र अर्थात हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह का स्वरूप बदल गया। कैसा स्वरूप हो गया? उसका चेहरा चमकने लगा, उसका चेहरा बिल्कुल उज्जवल हो गया, उसके वस्त्र जो है बिल्कुल उज्जवल हो गए, व्हाइट हो गए, है ना, इतना व्हाइट कि इस पृथ्वी का कोई भी धोबी उतना व्हाइट नहीं कर सकता। ऐसा हुआ। और ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम यीशु मसीह ने क्या वस्त्र पहने होंगे, किस कलर के वस्त्र पहने होंगे, लेकिन कलाम स्पष्ट कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र बदले हैं। क्यों बदले हैं? क्योंकि वो किसके सामने खड़े हैं? स्वर्गीय लोगों के सामने खड़े हुए हैं। मूसा और एलिया जो है स्वर्गीय लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय लोगों के सामने खड़े हैं। स्वर्ग के लोगों से यीशु मसीह की मीटिंग है, और जब स्वर्ग के लोगों से यीशु मसीह की मीटिंग होती है तो क्या होना जरूरी है? श्वेत वस्त्र होना जरूरी है। परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए श्वेत वस्त्र होना जरूरी है। और इतना ही नहीं, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है परमेश्वर के कलाम में कि जब यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ तो वहां पर मरियम को स्वर्गदूत बैठा हुआ मिला। स्वर्गदूत का स्वरूप कैसा था? उसका रूप बिजली का सा, अर्थात उसका चेहरा चमक रहा था। क्यों चमक रहा था? क्योंकि वो गॉड्स प्रेजेंस से निकल कर आया था, परमेश्वर की प्रेजेंस से निकल कर आया था। क्योंकि परमेश्वर का चेहरा ऐसे ही चमकता रहता है, और जब परमेश्वर के तेज में परमेश्वर के लोग बैठते हैं तो उनका चेहरा भी रूपवान होता है। और ऐसा पृथ्वी की जिंदगी में मूसा के साथ हुआ। मूसा की अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसके जीवन को देखना चाहते हैं, तो निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, 28 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार का वर्णन है कि 40 दिन 40 रात मूसा ने परमेश्वर के साथ में बिताया, और 40 दिन के बाद 41वें दिन में जब वो पर्वत से उतर रहा है तो उसका चेहरा कैसा हो गया? उसका चेहरा इतना रूहानी हो गया, इतना नूरानी हो गया कि वो अपने चेहरे को कवर कर नीचे उतर रहा है, क्योंकि तेज इतना ज्यादा है कि हम उस तेज को लेकर आगे से नहीं देख सकते। और यहाँ पर परमेश्वर का वो दूत जो बैठा है रिजरेक्शन के बाद, उसका तेज जो है चेहरे का बिजली का सा है, और उसका वस्त्र कैसा है? श्वेत। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़े होने वाले, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने वाले, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाले श्वेत वस्त्र धारण किए होना इम्पोर्टेंट है, ऐसा परमेश्वर हमें सिखाता है। ठीक है, अपने हाथों में उन्होंने क्या लिया हुआ है? क्या लिया हुआ है? खजूर की डालियां। सिंहासन के सामने खजूर की डालियां लिए हुए वो लोग खड़े हैं। ये ब्रांचेस क्यों है? खजूर की डालियां क्यों उनके हाथ में? मैं इस बात को कहता हूं, जब भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, जब भी आप अपने परमेश्वर की प्रेजेंस में दाखिल हो, आपके चेहरे पर मायूसी नहीं होनी चाहिए, चिंता के भाव नहीं होने चाहिए। आपके हाथों में इस स्वर्गीय लोगों की तरह खजूर की डालियां होनी चाहिए, जो इस बात का प्रतीक है कि इनके हृदय, इनके मन, इनका जीवन उस आनंद को महसूस कर रहा है जो परमेश्वर ने इन्हें दिया है। आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में दाखिल हो, आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करें,
ये खजूर की डालियां क्यों है मालूम है? खजूर की डालियां इसलिए, अगर आप न्याय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक वर्णन मिलेगा झोपड़ियों के पर्व का, और उस पर्व में स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आप निकाल कर पढ़ना चाहते हैं 23वां अध्याय 40वीं आयत पढ़ सकते हैं। न्याय व्यवस्था की किताब 23वां अध्याय 40वीं आयत। मैं कुछ पाठ आपके सामने रखूंगा इसका, और वो कुछ पाठ है। पहले दिन तुम अच्छे और घने वृक्षों की डालियां नालों में के मजनू लेकर और परमेश्वर के यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। खजूर के पत्ते हाथ में होने चाहिए, घने वृक्ष की डालियां होनी चाहिए, अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज होनी चाहिए, और 7 दिन तक परमेश्वर क्या कहता है? आनंद करने के लिए देता है। आनंद करने के लिए बोलता है कि आनंद करना 7 दिन, पूर्ण विश्राम, पहले दिन पूर्ण विश्राम करना, और पहले दिन में ही अपनी उपज ले जाकर परमेश्वर के सामने 7 दिन तक आनंद करना। झोपड़ियों का पर्व क्यों मनाया जाता है? झोपड़ियों के पर्व का विवरण इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने लोगों का छुटकारा किया, मिस्र देश की गुलामी में से निकाला, मिस्र देश के उस बंधुआई में से निकाला जिसमें वो परेशान थे, मायूस थे, उन्होंने अपने जीवन में फ्रीडम को नहीं देखा था, स्वतंत्रता को नहीं देखा था, छुटकारे को नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ गुलामी को देखा था। परमेश्वर उनको निकाल कर उस मिस्र की गुलामी में से जिस जिस स्थान पर रखा, उस स्थान पर उन्होंने अपने तंबू खड़े किए, उन्होंने झोपड़ियों में रहा, झोपड़ियों में अपने जीवन बिताया। परमेश्वर ने उन्हें झोपड़ियों में रखा क्योंकि इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर ने इस झोपड़ी के पर्व को इसलिए रखा क्योंकि जब छुटकारा दिया तो परमेश्वर ने छुटकारा देने के साथ साथ जब उन्हें यात्रा में है तो उन्हें झोपड़ियों में रहने के लिए उसने ऐसा व्यवस्था की कि झोपड़ी में रह सके, है ना? और इसलिए झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है। और झोपड़ियों के पर्व में सबसे खास बात क्या होती है? सबसे खास बात यह है आनंद कर। क्या है? आनंद कर। सबसे खास बात है, अगर आपके हाथ में खजूर की डालियां हैं तो चिंता नहीं करना, क्या करना है? आनंद करना है। अभी यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह का यरूशलेम विजय प्रवेश आपने पढ़ा होगा, 12वें अध्याय में 13वीं आयत से। यीशु मसीह जब यरूशलेम में जा रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं? खजूर की डालियों को आगे बिछा रहे हैं। क्या कोई रो रहा है? कोई रो रहा है? भीड़ चिल्ला के क्या कह रही है? होशन्ना, होशन्ना, परमेश्वर की स्तुति हो, धन्य है, मुबारक है जो प्रभु के नाम से आता है। होशन्ना, होशन्ना, नारे लग रहे हैं, होशन्ना। आनंद में है, आनंद में है। हाथ में खजूर की डालियां हैं, आनंद है। उस छुटकारे को महसूस कर रहे हैं, उस विजय को महसूस कर रहे हैं, उस विक्ट्री को महसूस कर रहे हैं। और यहां पर जो लोग खड़े हुए हैं अपने हाथों में लेकर खजूर की डालियों को, उन्होंने अपने जीवन में उस विक्ट्री को महसूस किया है। वो विक्ट्री जो खुदावन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी की जिंदगी पर, इस क्रॉस के ऊपर अपने जीवन को देकर, मृत्यु को कुचलकर उस हासिल की, वो विक्ट्री अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। और महसूस कर रहे हैं, उनके हृदय आनंद से भरे हुए हैं। परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर परमेश्वर के मेलने का जय जयकार कर रहे हैं, है ना? जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है। मिसेस के दास गाना गा रही है। लास्ट वर्स की पहली लाइन मैंने अपनी डायरी में लिखी। मैं कैसे भूल जाऊं कि तूने मुझे बचाया। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। यही लाइन थी ना मिसेस के दास? मैं कैसे भूल जाऊं कि तूने मुझे बचाया। I have experienced the salvation you given to me. मैं कैसे भूल जाऊं कि तूने मेरा उद्धार किया। मैं कैसे भूल जाऊं कि तूने अपनी जान देकर क्रॉस के ऊपर विक्टोरियस हुआ। मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरा छुटकारा होगा। मैं कैसे भूल जाऊं कि परमेश्वर ने मुझे पापों की क्षमा प्रदान की। मैं कैसे भूल जाऊं कि तूने मुझे बचाया। आनंद है हृदय में, आनंद के साथ इस बात को कहें कि कैसे भूल जाऊं मैं परमेश्वर कि तूने मुझे बचाया। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग खड़े होकर सिंपली इनके हाथ में खजूर की डालियां नहीं है, ये सिंपली जय जयकार नहीं कर रहे हैं। जय जयकार के साथ इनका एक संदेश है। और संदेश क्या है? संदेश को ये कह रहे हैं, बड़े शब्द से पुकार कर ये भीड़ कह रही है, उद्धार के लिए परमेश्वर
के मेमने का क्या हो, क्या हो, जय जयकार हो। उद्धार के लिए परमेश्वर के मेमने का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग अपने जीवन में उद्धार महसूस करते हैं? बेहिचक अपने हाथ को उठाएं। मेरे सामने नहीं उठा रहे हैं आप, परमेश्वर के सामने अपने हाथ को उठा रहे हैं। कितने लोग अपने जीवन में उद्धार को महसूस करते हैं? हेवेनली लोगों से आपको सीखना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो यहां से रुखसत होकर गए हैं। ये वो लोग हैं जो विश्वास की दौड़ दौड़ कर वहां पर खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो यहां से रुखसत होकर चले जाते हैं और हम उनके लिए गमगीन शोकित मायूस होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस संसार में, चाहे वो शारीरिक क्लेश हो, चाहे मानसिक क्लेश हो, चाहे आत्मिक क्लेश हो, उस क्लेश को महसूस किया है, उस क्लेश को झेलकर वो वहां पर खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो परमेश्वर के सामने ऐसे खड़े हुआ जाता है। देखो परमेश्वर के सामने ऐसी पाकीज़गी में खड़े हुआ जाता है। देखो हम परमेश्वर के सामने पूरी महिमा लेकर खड़े हुए हैं। देखो हम परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं अपनी महिमा को प्रदर्शित करने के लिए। देखो हम अपने उद्धार को अनुभव करते हुए इस बात को हम बोल नहीं रहे कि परमेश्वर ने हमें बचाया, हम उसका जय जयकार कर रहे हैं, है ना? अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी का उद्धार किया, what will you say now? What will you do now? Consider this worship service as a heavenly worship service. Consider God presence here. आप किसके सामने? मेरे सामने। किसके सामने बैठे? किसके सामने बैठे? परमेश्वर के सामने बैठे। विश्वास है परमेश्वर यहाँ पे है। विश्वास है परमेश्वर यहाँ पे अपने सिंहासन पे बैठा है। विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह दाहिने हाथ पर उसके बैठा हुआ है। विश्वास है? तो फिर क्या करेगा? अगर आप साल्वेशन का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, तो वही करना जो यहाँ पर खड़े हुए लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जय जयकार। कौन करेगा जय जयकार? किसी को परमेश्वर का आत्मा गवाही दे रहा है जय जयकार करने के लिए? कम फॉरवर्ड। जेम्स आइए, सामने आइए। Loudly praise God लोगों के सामने। Bob, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है हर बुराई से, हर बीमारी से और हर तरह की तंगहाली से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए भी करती हूँ कि 10 मार्च को मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था। मैंने सिर्फ खुदा बाप से दुआ करी। होने से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए नाम बच निकलेंगे। हमें नहीं पता हमारा नाम लिखा है या नहीं,
हमें नहीं पता परमेश्वर की पुस्तक में हमारा नाम इंक्लूड किया गया है या नहीं, लेकिन अगर क्लेश होगा, वो ट्रिबुलेशन पीरियड होगा, तो नाम लिखा होना बहुत जरूरी होगा। जिसका नाम लिखा होगा वो बच निकलेंगे, उस क्लेश से बच निकलेंगे और परमेश्वर के सामने खड़े कर दिए जाएंगे। उन्हें श्वेत वस्त्र पहना दिया जाएगा, उनके हाथों में खजूर की डालियां होंगी, वे बच निकलेंगे। परमेश्वर का कलाम सीधे सीधे इस बात को कहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने और डैनियल ने इस बात को लिखा है ना। इन्होंने क्या किया? ये जो लोग परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं, सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़े हैं, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने अपने वस्त्रों को परमेश्वर के मेमने के लहू में धोया है। ऐसे लिखा है ना वहां पे रेवलेशन 7 में कि इन लोगों ने, इनको श्वेत वस्त्र इसलिए पहनाए गए क्योंकि इन्होंने पृथ्वी की जिंदगी में अपने उद्धार के अनुभव में, प्रभु यीशु मसीह के खून बहाने के अनुभव में, उस सैक्रिफाइस के अनुभव में अपने अपने वस्त्रों को मेमने के पवित्र लहू में धो दिया है। और इसलिए ये लोग यहां पर श्वेत वस्त्र पहने हुए खड़े हुए हैं। अभी मुझसे एक बात पूछना चाहूंगा, यीशु ने अपना लहू बहा दिया, हाँ या ना? ठीक है, यीशु ने अपना लहू बहा दिया। अभी हमको क्या करना है? अभी हमको क्या करना है? अपने वस्त्रों को उस पवित्र लहू में क्या करना है? धोना। अपने वस्त्रों को उस पवित्र लहू में धोना। क्या मतलब वस्त्रों को धोने से ही? वस्त्र मैं भी पहना हूं, वस्त्र आप भी पहने। क्या हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने कपड़ों को धोना है जो हम पहने हुए? क्या ये मतलब है? आत्मा को शरीर क्या अपने गुनाहों को मान करके यीशु मसीह के विश्वास करके पवित्र जीवन। ठीक है, सीधी सी बात है। बच्चा जब पैदा होता है, थोड़े कहना जब आप पैदा हुए होंगे या मैं पैदा होऊंगा, मैं इस बात को नोटिस करता हूँ, वस्त्र थे मेरे ऊपर, ये जो मैं पहना हूँ ऐसे वस्त्र थे नहीं है ना? हम तो नेकेड आए, पैदा हुए नेकेड, वस्त्र तो हमें बाद में पहनाए गए। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, वो किस विषय में बात कर रहा है? परमेश्वर ने आपको शरीर दिया, परमेश्वर ने आपको प्राण दिया, परमेश्वर ने आपको आत्मा दी, और ये तीनों चीज जो है इस संसारिक जीवन में शुद्ध होनी चाहिए। आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, आपका प्राण शुद्ध होना चाहिए, जो सेंसिस है आपके, जो चेतना शक्ति है वो शुद्ध होने चाहिए। जो आपकी आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा में बुझी हुई और नहीं होनी चाहिए, वो भी परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के लहू में भीगी हुई होनी चाहिए। इसका ये मतलब है, और यही हमारे वस्त्र है जो परमेश्वर ने हमें पहनाए। बाइबल ने क्या कहा? बाइबल क्या कहती है? रेवलेशन 22वें अध्याय में और 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। इस पृथ्वी की जिंदगी में उन्होंने अपने शरीर को परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के लहू में भिगोया है, धोया है। उनका शरीर पवित्र है, उनकी विचारधारा पवित्र है, उनका आचरण पवित्र है, उनकी थिंकिंग पवित्र है ना, उनका व्यवहार पवित्र है, उनके सेंसेस पवित्र है, उनकी आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है उस पवित्र लहू में भीगी हुई है, जो उठी हुई है, जो जागृत है और जागी हुई है, वो पवित्र है। पवित्र है। अभी
अभी हमें तो प्रभु यीशु मसीह से सीधे सीधे दिखाई देता है, एक पीरियड, एक टाइम पीरियड दिखाई देता है। 2017 साल हो चुके हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को लहू बहाए हुए, और 2017 साल होने के बावजूद भी अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ना तो अपने शरीर को शुद्ध किया है, ना अपने प्राण को शुद्ध किया है, ना अपने आत्मा को शुद्ध किया है। और अगर नहीं किया है तो वो जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार उनको नहीं मिलेगा। वो फाटकों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वो परमेश्वर के आंगनों में खड़े नहीं हो पाएंगे। कैटेगरी मालूम है क्या? कितना गंदा शब्द लिखा है बाइबल में। आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अगर आप अभी आपने 14वीं आयत पढ़ी थी, रेवलेशन 22 की 14, अभी अगर आप 15वीं आयत पढ़ोगे तो वहां पर मालूम है क्या शब्द लिखे हुए हैं? क्या लिखा पहला शब्द? कुत्ते। तो किसी के सामने बोल दिया जाए, धर्मेंद्र का डायलॉग याद है? उसका पैक्ट शब्द था, वो उसका पैक्ट डायलॉग था। और यहां पर बाइबल में परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ? पहला ही शब्द, सबसे घिनौना वर्ड, कुत्ते, टोने, मैजिक परफॉर्म करने वाले, जादू करने वाले, टोना करने वाले, है ना, किसी के घर के विपत्ति के लिए प्रार्थना करने वाले, किसी के घर के विनाश के लिए कुछ ना कुछ खटकर्म करने वाले, है ना, ऐसे लोग परमेश्वर गिनती में रख रहा है। क्योंकि शरीर पवित्र नहीं है, विचारधारा पवित्र नहीं है, आत्मा पवित्र नहीं है, बुझी हुई है। और क्या लिखा है? हत्या ने किसी के भावनाओं की हत्या की है। हत्या का मतलब सिर्फ वही नहीं चाकू मार देना, गोली से शूट कर देना, ऐसा नहीं। मूर्ति पूजक जिन्होंने मूर्ति के आगे दंडवत किया है, व्यभिचारी, लिस्ट से वहां पर लिस्ट दी गई है। ये परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे, ये परमेश्वर के आंगन में प्रवेश नहीं हो सकेंगे, ये परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये परमेश्वर के उस जीवन के वृक्ष के पास आने नहीं पाएंगे। क्योंकि ऐसा परमेश्वर के कलाम में स्पष्ट लिखा गया है कि झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला भी परमेश्वर के राज्य में शरीक नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है। अब हम अपने आप को इस कैटेगरी में रख के देखें कि हम कहां पर आते हैं। अगर कहीं पर है, अगर व्यभिचार में पाए जाते हैं तो कैटेगरी हमारे लिए सेम है, वचन हमारे लिए सेम है। अगर हम मूर्ति पूजक हैं तो मूर्ति पूजक के विषय में हमारे लिए वचन सेम है, बदलेगा नहीं। अगर हम हत्यारे हैं तो हत्या के विषय में हमारा जो है वचन बदलेगा नहीं। अगर हम झूठे हैं, झूठ के चाहने वाले हैं, झूठ के गढ़ने वाले हैं, जादू टोना करने वाले हैं, तो हमारे लिए वचन बदलेगा नहीं। हम उस परमेश्वर की पवित्र मिरास में दाखिल नहीं होने पाएंगे, उस पवित्र कलीसिया में दाखिल नहीं होने पाएंगे, उस पवित्र लोगों के साथ में हमारी शिरकत नहीं होने पाएगी। हम वंचित कर दिए जाएंगे। ये परमेश्वर दिखाना चाह रहा है ना। वक्त है, जब तक यीशु नहीं आता तब तक वक्त है कि अपने अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध कर लें। परमेश्वर ने ठहराया है यीशु मसीह। जब ऐसा होगा तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपना तंबू उनके ऊपर क्या करेगा? तानेगा। जो लोग वहां पे खड़े होंगे, परमेश्वर अपना तंबू उन पर तानेगा, अपनी प्रेजेंस से भरेगा। मतलब तंबू तानने का अर्थ है खंबे होंगे हम, डंडे होंगे हम, तंबू बनाएंगे, टेंट बनाएंगे। तो टेंट में मेन काम क्या होता है? डंडों का होता है ना। और परमेश्वर क्या करेगा? जो डंडे बने होंगे अपनी प्रेजेंस से ढांक लेगा, तंबू तान लेगा अपना उनके ऊपर। मुझे इंग्लिश में वर्ड नहीं पता, नेपाली नहीं।
क्या? Dwell among them, उनके बीच में रहेगा। परमेश्वर जो है उनके बीच में रहेगा। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का मेमना उनके बीच में खड़ा किया जाएगा ताकि वो उनके जीवन की रखवाली करे। और उनको एक सेवा मिलेगी। सेवा कितने घंटे की होगी? 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 5 घंटे की, 10 घंटे की, 24 घंटे की, दिन और रात। क्या लिखा है वहां पे? दिन और रात परमेश्वर की सेवा करेंगे। मुझे याद है, अभी मैं कुछ दिनों पहले प्रभु की एक बेटी से बात कर रहा था। वो मेरे लिए अक्सर प्रार्थना करती है। उनकी प्रार्थना है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, उनकी प्रार्थना है मेरी जो पोजीशन यहाँ पर है याजक की, वो पोजीशन मेरी स्वर्ग में भी हो याजक की, है ना? ताकि मैं परमेश्वर के कार्य को जैसे इस पृथ्वी पर पूरा कर रहा हूं वैसे उस स्वर्ग में भी पूरा कर सकूं। 24 घंटे, कोई टाइम लिमिट नहीं, 24 घंटे। इसलिए मैंने बोला ना, मैं अपनी इस कलीसिया को हर एक तरीके से ट्रेन करना चाहता हूं। आपके बैठने का सबब, आपके वचन में रहने का सबब, आपके वर्शिप करने का सबब, आपका वक्त बिताने का सबब, आप अभी से ट्रेन करें अपने आप को, क्योंकि वहां पर आपको दिन और रात परमेश्वर के सामने खड़े रहना पड़ेगा। अभी से ट्रेन करें, अभी से अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करें कि परमेश्वर मैं तेरे लिए हमेशा तत्पर हूं, तेरे लिए हमेशा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा खड़ा हुआ हूं या खड़ी हुई हूं। अपने आप को ट्रेन करें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का स्पष्ट कलाम है। जो अभी तैयार नहीं किया, अभी ट्रेन नहीं किया अपने आप को, तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। और ऐसा लिखा है कि वो भूखे नहीं होंगे, प्यासे नहीं होंगे, उन पर धूप नहीं लगेगी और ना कोई कपन उनको चुभेगी या होगी। यशाया 49 वर्स 10 स्पष्ट लिखा है वहां पर, वे भूखे प्यासे ना होंगे, ना लू और ना घाम होने लगेगी, क्योंकि वह उन पर दया करेगा और वही उनका अगुवा होगा। वह जल के स्रोतों के पास उन्हें ले चलेगा। यीशु मसीह को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर रखा गया है ना? उनकी रखवाली करेगा, जीवन रूपी स्रोतों के पास ले जाया करेगा और उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। यशाया 25 वर्स 8 में लिखा है कि वो उनकी आंखों के आंसू सब पोंछ देगा, क्योंकि मौत नहीं रहेगी। साम 23 वर्स 2 में लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। एजिकेल 34 वर्स 23 में लिखा हुआ है कि मैं एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। सीधा फुलफिलमेंट। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जो लोग खड़े उनके बीच में ठहराया गया ताकि वो उनकी चरवाही करे, रखवाली करे। ये फुलफिलमेंट है परमेश्वर जो अपने इस प्रकाशन में दिखाना चाह रहा है। कनेक्ट करना अपने आप को, योग्य कराना अपने आप को, वस्त्र धोना परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लहू में, ताकि हमारे सारे गुनाह धुल जाएं, है ना? मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ। गीत है, मन्ना डे ने गाया, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, कर जाऊं कैसे। मैली सुंदरी आत्मा मोरी मैल है माया जाल, ये घर है मेरा ससुराल, वो घर बाबुल का घर, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, कर जाऊं कैसे, कैसे जाएंगे? दाग लगा होगा कैसे? आपकी आत्मा में दाग लगा होगा कैसे जाएंगे? शरीर में दाग लगा होगा कैसे जाएंगे? प्राण में दाग लगा होगा कैसे जाएंगे? कैसे पेश करेंगे गॉड को, है ना? खड़ा होना है, अल्टीमेटली खड़ा वहीं होना है, अल्टीमेटली न्याय वहीं होना है, अल्टीमेटली परमेश्वर को हिसाब देना है। कैसे नजर मिलाएंगे, कैसे करेंगे परमेश्वर से? नहीं, परमेश्वर हमसे गलती हो गई, माफ कर दे, क्योंकि वो माफ
में शामिल होना हम मनुष्यों का कर्तव्य है, ताकि हम जो इस पृथ्वी की जिंदगी को जी रहे हैं अपने आप को पूर्ण पवित्र करा सके, बना सके। तैयारी चाहिए। तैयार हैं आप लोग? आज परमेश्वर सिर्फ कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता है आपका शरीर, आपका प्राण, आपका आत्मा पूरी तरीके से शुद्ध किया जाए। ये प्रार्थना रहेगी हमारी कि परमेश्वर के राज्य में हम खड़े हो सके। असंख्य लोगों के साथ जिनकी गिनती नहीं हो सकती हम बचाए जा सकें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बचाव की स्कीम को ठहराया है आप मनुष्यों के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख दें। तो जो प्रभु के स्पर्श को पाना चाहते हैं, यहाँ पर इस पवित्र वेदी के ऊपर आ सकते हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी अपनी लाइफ को अपने शरीर, प्राण, आत्मा को परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहते हैं, होना चाहते हैं, I invite you all to the altar. Come and bow down and surrender yourself to God. प्रार्थना में बने रहें, प्लीज प्रार्थना करते रहें। प्रभु, तेरे प्रिय लोगों ने निश्चय किया, तेरे वचनों को सुनने के बाद ये निश्चय किया है, निश्चय हुआ अपने शरीर, प्राण, आत्मा में प्रभु उस पवित्र लहू को पाए, उनका शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु पवित्र लहू की जाए, ताकि ये प्रभु तेरे सामने खड़े होने के योग्य कराए जा सके। प्रभु, प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपने सभी लोगों को अपने अनुग्रह में भाग लेना, अपनी दया, अपनी करुणा में इनको भर देना। प्रभु, अपने पश्चाताप में, अपने आंसुओं में कि तेरी वेदी के निकट है प्यारे परमेश्वर, और प्रभु हम ये जानते हैं कि जो तेरे निकट आता है उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देता है, उद्धार करता है, और अपने उद्धार के अनुभव में प्यारे परमेश्वर इन्होंने अपनी अपनी जिंदगी को तेरे सामने रखा। प्रभु, इनकी जिंदगी को कबूल करना, अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक में भिगो देना प्रभु, अपने पुत्र के पवित्र लहू में भिगो देना प्रभु। छू ले प्यारे परमेश्वर, छू ले, पवित्र कर प्रभु इन्हें, हर एक अशुद्धता से प्रभु शुद्ध कर प्रभु इन्हें। प्यारे परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाओं को कबूल कर, इनकी जिंदगियों को कबूल कर, अपनी जीवन की पुस्तक में इन सभी के नामों को लिख ले प्रभु। प्यारे परमेश्वर, इन्होंने तेरे सम्मुख अपने जीवन को रखा है प्रभु, भर दे, भर दे अपने अनुग्रह से, जीवन के अभिषेक से भर दे, ताकि ये प्रभु तेरे अपने लोग, और प्रभु तुझ में
वापस चले जाए। तैयारी देना प्रभु, पूर्ण तैयारी देना, ताकि ये मेरी दिव्य तैयारी है तेरे आगमन पर प्यारे परमेश्वर, तेरे राज्य में शरीक किए जाए, ताकि प्यारे परमेश्वर इनका जीवन तुझ में आश्रित हो सके, फलवंत हो सके। ये प्रभु स्वीकार यीशु के नाम है। अगर और कोई आना चाहता है तो घरवाली से आ सकता है। यहाँ पर आकर आप पीछे भी खड़े हो सकते हैं, ताकि आप सबके लिए प्रार्थना की जा सके। एक बार फिर से प्रभु हम अपने सरों को झुका कर तेरे लोगों को तेरे हवाले करते हैं। इस शरीर प्राण आत्मा को प्रभु तेरे हवाले करते हैं। यदि प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु तो इनको अपने पवित्र लहू में भिगो दे, अपनी आत्मा के अभिषेक में रहो। हर एक अशुद्धता को दूर करना, हर एक बुरी बात को उनके जीवन में पनप दिए दूर करना, शुद्ध विचारधाराओं के साथ, शुद्ध व्यवहारों के साथ, पवित्र मन के साथ, पवित्र शरीर, पवित्र प्राण, पवित्र आत्मा के साथ प्रभु ये तेरे सामने खड़े किए जाए। इनके वस्त्रों को प्रभु बदल देना, उन्हें देना प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का लहू पूरी तरह से इनके वस्त्रों को बदल दे, ताकि प्यारे परमेश्वर ये तेरे राज में तेरे आंखों में खड़े किए जाए, तेरे सिंहासन के सामने खड़े किए जाए और प्रभु बचाए जाए। प्यारे परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके लिए हो, तेरी बातें इनके लिए हो, तेरे काम इनके लिए हो। प्यारे परमेश्वर जो सेवा अपने स्वर्गीय राज में तुमसे लेना चाहता है लेना, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ पर दिन रात तेरे लोग तेरी सेवा करते हैं। जितने लोग